Hello everyone, in this video I am going to explain you how to solve the first exercise of the chapter Fractions of class 7th Mathematics from the book Learning Maths. Okay, so in the previous video I have explained what is a fraction and its types and very important terms in that video. So if you haven't watched that video, firstly go and watch it. ओके क्योंकि उस वीडियो में ऐसे इतने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम लोग पूरे चैप्टर में आगे यूज़ करेंगे और इस एक्सरसाइज में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लेते हैं। नाउ लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सॉल्व पार्ट ए है 2/7 + 6/7 इज इक्वल। मतलब हमें ये दो फ्रैक्शंस गिवन है ना, ये तो पता ही है, ये दो फ्रैक्शंस दिए हैं और हमें इनको ऐड कराना है। तो देखिए हमारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, दोनों फ्रैक्शंस के। तो ऐसे फ्रैक्शंस को कुछ कहते थे हम लोग, क्या हमने पढ़ा था, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके जो डिनोमिनेटर होते थे वो सेम होते थे, तो उन फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उन फ्रैक्शंस को हम लोग लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, है ना। तो जब हमारे फ्रैक्शंस लाइक होते हैं तो हम लोग कैसे उनको ऐड कराते हैं, हम लोग उनको सिंपली जो उनका डिनोमिनेटर है जो कि सेम है उसको एक बार लिखते हैं और फिर उनका जो न्यूमरेटर है उसका सम करके हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, मतलब कि 2 + 6 करेंगे, 2 + 6 = 8 और अपॉन में क्या आ गया 7। मतलब कि जब हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है तो हम लोग डिनोमिनेटर को नहीं छूते, बस डिनोमिनेटर को लिख देते हैं और फिर अगर हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग बस जो ऑपरेशन है वो न्यूमरेटर पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट क्या है। अब हमारा 6/10 - 8/15। अब देखिए ये क्या फ्रैक्शन है हमारा, पहले बताइए ये कौन से टाइप का फ्रैक्शन है, ये क्या लाइक फ्रैक्शन है, ये तो लाइक फ्रैक्शन नहीं है ना, ये तो लाइक फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, वो इक्वल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या बोलते थे, अब हम लोग इस टाइप के फ्रैक्शन को बोलते थे अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। आई होप यू रिमेंबर। तो हम लोग जब भी अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं तो अब क्या करें, अब तो इनका फ्रैक्शन लाइक है नहीं, तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, तो हम लोग इन दोनों ही डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेना तो आता ही होगा ना, एलसीएम लेंगे हम लोग 10 और 15 का। सो देखिए इन दोनों का ऐसे लिख लिया। अब देखिए ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 5 के ना, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, अब 2 × 1 = 2 और 3 × 1 = 3। अब इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है देखते हैं। 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30। अब ये 30 जो आ गया ये हम इन दोनों की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिनोमिनेटर में 30 जो कि एलसीएम आया है। अब हम लोग देखेंगे, अब देखिए हमारा डिनोमिनेटर तो एक आ गया ना, 30, इन दोनों को हम लोगों ने जब एलसीएम निकाला 10 और 15 का, तो हमें एलसीएम में क्या मिला 30। अब देखिए हमारा डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, लेकिन हम लोग न्यूमरेटर में तो कुछ चेंज करेंगे ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर में 10 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, जो 30 आएगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसीलिए हम लोग न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई फ्रैक्शन है उसमें अगर हम लोगों ने डिनोमिनेटर में कोई चीज़ मल्टीप्लाई की है तो उसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको, है ना। या फिर अगर न्यूमरेटर में की है तो डिनोमिनेटर में भी करनी पड़ेगी। तो इस केस में हम लोग डिनोमिनेटर में 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 से 30 बना जा रहा है, तो फिर हम लोग न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 × 6 = 18। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग 15 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें 30 मिलेगा, हम लोग 15 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हम लोग न्यूमरेटर में भी अब 2 मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमें जो हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया वो इक्वल बन जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 60। अब इनके बीच में माइनस लगा है ना स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे बीच में माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/30। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 2/30। अब देखिए अब यहाँ पे जो हमारा ये फ्रैक्शन है
ये हमारा कैंसिल हो रहा है ना, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, मतलब कैंसिल होने का मतलब क्या है, अब ये भी आप लोग समझिए। यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर उनमें अगर कोई कॉमन नंबर आ रहा होता है तो हम लोग उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 15 ज़ा, ठीक। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/15। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, है ना। आप लोग को दोनों क्वेश्चंस, दोनों पार्ट्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे अच्छे से। लेट्स मूव फर्दर। अब देखिए यहाँ पे हमारा 4 लिखा है नंबर, और 4 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है ना। 4 के नीचे क्या कुछ लिखा हुआ है, बताइए। फोर के नीचे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग, जब ऐसा केस होता है कि किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि वहाँ पे 1 है। क्या है, मान लेते हैं कि वहाँ पे 1 है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने मान लिया यहाँ पे 1 है। अब क्या ये दोनों फ्रैक्शंस लाइक हैं? 4/1 माइनस 3/7, ये हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट वीडियो में। जस्ट वॉच दैट वीडियो, ओके। अब ये तो अनलाइक है फिर से, तो हम लोग फिर से यहाँ पे एलसीएम लेंगे, और इनका एलसीएम इस बार आएगा 7। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आ जाए 7, तो हम लोग न्यूमरेटर में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा 28, 3 1 ज़ा 3, यह आ जाएगा 25/7, ठीक। इसी तरह से हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने ये चीज़, जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, ये इनको तो हम लोग ऐड कर नहीं पाएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे एक मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में। तो अगर आप नहीं वो वीडियो देखिए तो जस्ट देखिए उसको, ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कैसे इनको ऐड करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस को। हम लोग इनको पहले, इनको हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, देन हम लोग इनको क्या कर देंगे, हम लोग इनको देन ऐड कराएंगे। अब क्या आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, अब 10 11। तो ये हमारे दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ गए हैं हमारे पास। अब हम लोग इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके 4 आएगा, ठीक है। देखो 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 15 प्लस 22। अब हम इनको ऐड करा देंगे, क्या आ जाएगा, ये 3 और यहाँ पे आ जाएगा 7, 37/4, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह पार्ट ई भी करते हैं। पार्ट ई में क्या है, 9/1 प्लस 5/11, ईजी। 11 1 ज़ा 11 आ गया, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे 1 था, 99 प्लस 5, ओके। अब क्या आ जाएगा 99 प्लस 5, 104 प्लस बाय 11। तो हमने ये वाला ई भी पार्ट कर लिया।